उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपनी कितनी चरम सीमा पर है, ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कैसे भ्रष्टाचार में उत्तराखंड जो है वो संलिप्त है। उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी हैं, उत्तराखंड के जितने भी मंत्री हैं, ये देखिएगा। इस समय मैं महेंद्र ग्राउंड में हूँ, ठीक गढ़ी कैंट के बीच में, और यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। फिलहाल उनको बुला लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भ्रष्टाचार क्या कुछ है। भ्रष्टाचार आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ त्रिभुवन चौहान और बॉबी पंवार है, इस समय ग्राउंड पे इस समय मौजूद है। इस समय अभी थोड़ी देर पहले बॉबी पंवार ने डायरेक्टर जो हैं उनसे भी बात की है। माजरा समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तराखंड में ये चल क्या रहा है। बॉबी भाई ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्या है कुछ मामला ये? देखिए, मामला तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो ये सारे जो मजदूर है वे काम पे लगे हुए थे। यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरामैन को, अगर आप ये दिखाओगे, ट्रक दिखाओगे, ये इधर से हाइड्रा दिखाओगे, तो ये काम पर लगी हुई थी। जैसे ही मेरे द्वारा डायरेक्टर जो है एग्रीकल्चर, उनको कॉल किया गया और बताया गया कि भाई यहाँ पर जो ये सामान पहुँचा है, अभी टेंडर जो लगा हुआ था, इसमें जो 1 तारीख को टेंडर अपलोड हुआ था जैम पर, उसके टेंडर को बंद होने की जो तारीख थी वो 11/6/2025 आज, मतलब 9 बजे तक। अच्छा। और टेंडर खुलने की, जिसमें ये पता लगता कि किसको ये आवंटित किया गया है, वो रात को 9:30 बजे होनी थी। पर हम अभी यहाँ पर 6 बजे के आए हुए हैं और 6 बजे ही ये तामझाम यहाँ पर पहुँच गया है। उसके अलावा भाई त्रिभुवन चौहान जी ने इनसे बात की, जो ये ट्रक के जो माल ढो रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें तो जो डिमांड जो दी गई थी वो 9 तारीख के आसपास उनको मिल गई थी। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैम पर कहते हैं कि जैम पर टेंडर होता है और भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो ये जीता जागता उदाहरण है कि अगर 9:30 बजे टेंडर खुलना है और यहाँ पर 1 दिन पहले सामान पहुँच गया है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ होगा। क्योंकि ये टेंडर स्लिप ये है, टेंडर स्लिप में 9 बजे तक टेंडर होने हैं, 9:30 बजे टेंडर खुलने हैं। और एग्रीकल्चर जो डायरेक्टर है, उनको जब मेरे द्वारा कॉल किया गया तो उनका कहना है कि जैम पर अपलोड होना है, जैम पर खुलना है। अरे भाई साहब, कहीं भी खुलेगा, पर जब टेंडर खुल जाएगा तब तो पता चल पाएगा कि किस ठेकेदार को ये टेंडर मिलना है। कि मतलब जिन्होंने भी ठेकेदारों ने टेंडर अपलोड किया होगा, अभी 9 बजे खुलना है, भविष्यवाणी पहली हो गई। ये भविष्यवाणी तब हुई, ये टेंडर मैनेज हो रखा है जब उस ठेकेदार को ये पता है कि उसी ठेकेदार को ये टेंडर मिलना है, इसलिए उसने 9 तारीख को डिमांड दे दी टेंट वाले को कि यहाँ पर टेंट लगना है। और आज सुबह से यहाँ पर, कल शाम से यहाँ पर माल उतर रहा है, तो उसे पता है कि टेंडर जब खुले तब खुले, टेंडर उन्हें मिलना है। इसका मतलब कि पूरा विभाग मिला हुआ है, इसका मतलब डायरेक्टर एग्रीकल्चर मिला हुआ है, या मुख्यमंत्री या जो कृषि मंत्री है गणेश जोशी जी, वो मिले हुए हैं। क्योंकि इससे साफ जाहिर ये होता है। और हमें जब विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली तो उसके बाद हम यहाँ पर आए, और विश्वसनीय सूत्रों से ये भी सूचना मिली कि इसमें गणेश जोशी जी का हाथ है। तो अगर ऐसा है तो विजिलेंस ने तो उनके खिलाफ तमाम प्रकार के सबूत दिए, तमाम प्रकार के आय से अधिक संपत्ति के मामले पे वो घिरे गए, और उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी आय से अधिक संपत्ति इसी तरह बढ़ती होगी। गजब मामला है, अजब गजब। त्रिभुवन भाई, मैं आपके पास में आऊँगा कि ये तो बड़ी अजीब ही भविष्यवाणी हो रही है कि भाई अभी तक पता ही नहीं है कि 9 बजे टेंडर खुलना है। और उसके बाद मैं आपकी जब बात हुई ड्राइवर वगैरह से, उनका कहना है कि 9 तारीख को ही दे दिया था ऑर्डर वगैरह की पहले। ये पता क्या है विजय भाई, जो मंत्री है ना, मंत्रियों के चहीतों के लिए सब कुछ है आज, और उसका ये जीता जागता उदाहरण है। मंत्री जो गणेश जोशी हैं, सोचिएगा उनके ही कैंट क्षेत्र में है ये, और ये सॉरी कैंट तो दूसरा क्षेत्र है, पर मसूरी विधानसभा से वो आते हैं, लेकिन मंत्री हैं। और उनके मंत्रालय में ये एक काम होना है जिसमें कि यहाँ पर एक बड़ा, इसके होर्डिंग भी लग रहे हैं पूरे शहर भर में। सबसे बड़ी बात है, जब जांच में सामने आया कि जो टेंडर है, ये आप टेंडर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि भैया 11/9 को, यानी कि आज 11/6 को 9 बजे ये इसने वो होना है, टेंडर बंद होना है, और 9:30 बजे ये खुलेगा। और अभी देखिएगा, ये मेरी घड़ी है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर जा रहे होंगे। दिस इज लाइक 11 जून 1837, यानी कि 6:37 हो रहे हैं। और जो कॉल अभी आप उसको भी चलाइएगा, जिस व्यक्ति से हमारी बात हुई है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है ना, कोई 1-2 दिन लगे होंगे इसको, वो बोल तो रहा है, मशरूर कोई है जो लेके आ रहा है ये पूरा माल। उसका कहना है कि भैया हम 9 तारीख से हम ये माल उतार रहे हैं ना, इनके पास ई वे बिल है, ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस है। अब समझिएगा, ये बात करें जैम में बहुत, ये भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, जिसमें दामी जी इसके सर्वे सर्वा हैं। और इनके जो नेता, याद है बॉबी भाई, एक प्रकरण हमने बॉबी ने उठाया भी था वो, जिसमें कि रात को सिग्नेचर हुए थे प्रेमचंद्र अग्रवाल की बिटिया के ट्रांसफ़र के लिए, रात को
सचिवालय में, तो ये प्रमोशन के लिए। और 9:30 बजे रात को जो टेंडर खुलना है, जो अभी खुला ही नहीं है, वो ठेकेदार यहाँ आके काम करना है, वो भी 2 दिन पहले से। मतलब ये तो हमें आज 11 तारीख है, 9 तारीख को उसको पता था, हो सकता है उसको 8 को पता हो, या हो सकता है जिस दिन। तो ये मैनेज में कौन है, जो ये डायरेक्टर है, या तो इनको पता नहीं है, या फिर अगर इनको पता है तो ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टर से भी बात हुई थी बोई भाई, क्या डायरेक्टर ने क्या बोला? बिल्कुल, डायरेक्टर से बात हुई, उनका कहना कि टेंडर तो जैम पे लगा हुआ है। अरे टेंडर कहीं भी लगा हुआ है, अगर टेंडर बंद होने के, आवेदन बंद होने का समय 11 तारीख को 9 बजे हैं, और इसके अलावा टेंडर जो खुलना है 9:30 बजे रात को खुलना है, उससे पहले तमाम प्रकार का तामझाम यहाँ पर देख रहे हैं। गाड़ियों को भगा लिया गया है, जिन गाड़ियों में सामान आया था वो गाड़ियाँ भाग रही है, लेबर को बुला लिया है, मशीनें, ट्रक बंद कर दिए गए हैं। और ये नहीं है कि हम क्या, ये देख सकते हो 6:39 हो रहे हैं, और ये 11 जून वेडनेसडे आप देख सकते हैं। और आप ये बड़ी बात देखिए कि टेंडर कैसे मैनेज हो रहे हैं, कम नहीं, लगभग 75 लाख रुपए का टेंडर शायद है, और जिस ठेकेदार ने माल उतरवाया उसे पता है कि ये टेंडर उसे ही मिलना है, क्योंकि इस विश्वास के साथ उसने ये माल उतारा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गणेश जोशी का हाथ है तो गणेश जोशी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों का, कर्मचारियों का हाथ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रदेश की जनता को ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में टेंडर ऐसे मैनेज होते हैं। जो प्रदेश का ठेकेदार है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, उनके लिए ये नहीं है, ये इनके लोग टेंडर मैनेज करवाते हैं। आप तमाम प्रकार की ये घटना स्थल पर हम मौके पर मौजूद हैं और चीज़ें देख रहे हैं। जब हमारे आने से पहले लेबर काम कर रही थी, धड़ाधड़ ये उतार रहे थे, ये इधर खंबे ठोक रहे थे, तो अब ये लेबर क्यों भाग गई? और वहाँ पर जो पिकअप में और ट्रकों में जो माल है उनको वापस क्यों ले जाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, इसमें विभागीय संलिप्तता पाई गई है, पाई की पूरी संभावना है। पर मेरा निवेदन यही है माननीय उच्च न्यायालय से भी कि इसका संज्ञान लें कि प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया जैम पे अपलोड होने के बाद भी इस प्रकार से मैनेज हो। भाई एक सवाल ये है कि जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, डायरेक्टर यानी कि जिनसे आपने बात की थी, क्या जिम्मेदारी बस इतनी है? उन्होंने कहा है कि बस जैम पोर्टल में पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई पैसा जो है वो तो विभाग से गया हुआ है, क्या खाली इतनी जिम्मेदारी बन के पूरी? देखिए विजय भाई, कोई भी चीज़ अगर मैनेज होती है, कोई भी चीज़ अगर पहले से तय होती है कि क्या करना है क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। और अधिकारी को जिम्मेदारी देंगे भी क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि टेंडर किसको मिलना है, टेंडर किसका खुलना है, तमाम प्रकार की चीज़ें होनी है। ये जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जैम में ऑनलाइन टेंडर होने के बाद भी टेंडर मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि जिस ठेकेदार का ये माल उतर रहा है उस ठेकेदार को ये पता है 4 दिन पहले कि उसको ये टेंडर मिलने वाला, और यहाँ पर एक काम शुरू कर रहे हैं। त्रिभुवन भाई, जो भ्रष्टाचार का सीधा जीता जागता एग्जाम्पल है, वो कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हम ठीक अभी यहाँ पर मौजूद हैं, टाइम भी दिखा रहे हैं, तारीख भी दिखा रहे हैं। जो ये बाद में इसके बाद में ये क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि भैया हमें एक ही निविदा प्राप्त हुई थी, हमने पहले, या 2 हुई थी, 3 हुई थी, ऐसा भी नहीं है। इसमें कई सारे हैं जिन्होंने निविदाएं डाली हैं, जिनसे हमारी बात हुई है। अब उनको क्या पता, ये इधर उधर टाइमिंग का है। दूसरी बात, एक बड़ी बात है, ये जो ग्राउंड है ये पूरी तरफ चारों तरफ बैरिकेटिंग में है, यहाँ अंदर कोई नहीं घुस सकता। आप देख रहे होंगे एक साइकिल ताला भी लगा हुआ है ग्राउंड में, लगा हुआ है। ये गेट से अंदर हाइड्रा आया है, ये हाँ गेट में ताला है, चेन लगी हुई है उस पर। एक गेट में हाइड्रा आया है, ये ट्रक एक यहाँ खड़ा है, 2 ट्रक 3 ट्रक वहाँ पीछे खड़े हैं, एक पिकअप अभी भागता हुआ गया है। ये सब आए होंगे, तो यानी कि कोई ना कोई तो है, लेकिन परमिशन के नाम पर इनके पास कोई कागज नहीं है। समझिएगा ना, परमिशन किस बात की देंगे वो, क्योंकि अभी तक तो टेंडर हुआ ही नहीं है, वो निविदा खुली ही नहीं है। चलिए, उत्तराखंड की जनता को देखना होगा, और उत्तराखंड में चल क्या रहा है, भ्रष्टाचार अपनी कितनी चरम सीमा पर है कि हम ग्राउंड में मौजूद हैं, अभी तक टेंडर खुला नहीं है, और ठेकेदार को 2 दिन से पहले से ही पता था कि टेंडर उसके नाम पे होना है, इसलिए यहाँ पर अपने उसने 10-12 लाख का ये मटीरियल भी गिर। बोई भाई, क्या इसमें कार्रवाई होगी? अब जो ठेकेदार है या जो अधिकारी जिन्होंने टेंडर दिया, खैर ठेकेदार की क्या गलती इसमें, लेकिन अधिकारियों के कहने पे जो दिया होगा, क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होगी, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि जब विभागीय मंत्री ही संलिप्त हो वास्तव में जिस प्रकार की सूचना है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनकी कार्रवाई जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दबाएगा, उसी प्रकार से दबाने की कोशिश करेंगे। परंतु हम मौजूद हैं, मौके पर मौजूद हैं, मौके पर आपको दिखा रहे हैं, समय भी दिखा रहे हैं, तारीख भी दिखा रहे हैं, और तमाम प्रकार की वो चीज़ें भी दिखा रहे हैं। जो डायरेक्टर से बात की हो या इधर जो जिसने सप्लाई किया है उससे बात की हो, वो साक्ष्य आपके सामने दिखा रहे हैं। अगर इस प्रकार से चीज़ें चल रही है तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई करें ना करें, परंतु इन तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय में जरूर याचिका दायर की जाएगी कि किस प्रकार से जैम पोर्टल पर भी टेंडर मैनेजिंग का खेल चल रहा है।
और ये वास्तव में ये सांच को आँच क्या है, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं और निश्चित तौर पर इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, आम जनता को भी समझना चाहिए, जो आम पब्लिक है, कि किस प्रकार से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। खुलेआम यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम किस प्रकार से ठेकेदार और जो अधिकारी और मंत्री की जो मिली भगत है वो सामने पे यहाँ पर आ रही है। अब देखते हैं इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अभी डायरेक्टर से भी हम लोग बात करेंगे, इसके साथ साथ जो ठेकेदार है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में, और कृषि मंत्री से भी बात करने की कोशिश करेंगे भाई आपके विभाग में का ये मामला है, आपका इसमें नाम आ रहा है, आखिर ये माजरा है क्या, ये गोलमाल है क्या। तब तक बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में तो जगह जगह हेलो जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात हो रही? बॉबी पंवार बोल रहा हूँ सर, स्वाभिमान मोर्चा से। बॉबी पंवार बोल रहा हूँ, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। हाँ, बताइए बताइए। मैं कह रहा था ये जो अभी क्या कहते हैं, ये गढ़ी कैंट में जो है महिंद्रा ग्राउंड ना? हाँ, 14-15। अच्छा, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करवा रहा है ना? हाँ, एग्रीकल्चर कब? मतलब एग्रीकल्चर। अच्छा, तो इसकी बिड हॉर्टिकल्चर सब करा। इसकी बिड वगैरह कब खुलनी है? बिड कब खुलनी है इसकी? टेंडर वगैरह अपलोड हुआ था? खुल गई होगी सर। खुल गई होगी? किसकी खुली? कितने आवेदन थे इसमें? अब ये तो कमेटी होगी ना, कमेटी खुल रही होगी। अरे कैसे खुली होगी? जो टेंडर अपलोड किया था उसमें तो बिड खुलने की जेम के थ्रू होगा ना, जेम के थ्रू हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, जेम के थ्रू हो रही होगी ना। नहीं, जेम के थ्रू तो हो रही है ना, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बिड तो आज खुलनी थी 11 को। अच्छा, तो 14 को है ये कार्यक्रम? 14 को। अच्छा, तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ टेंट लग रहा है यहाँ पे। नहीं, भीड़ आज खुली होगी। अरे आज 9 बजे, 9:30 बजे रात को खुलनी है बिड। अच्छा, ठीक है। तो बिड खुली नहीं, यहाँ तो तामझाम लग रहा है। तो ऐसा कैसे, क्या मैनेज हो गया था टेंडर? अब हमने तो अरे सर, आप देखिए, आप वहाँ पर बैठे हैं, आपका नाम इसमें है बिड में, उसमें टेंडर में आपका पदनाम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब बिड 9:30 बजे रात को खुलनी है, तामझाम लगने शुरू हो गया है, तो इसका मतलब मैनेज हुआ है टेंडर। अभी ये जेम में खुलेगा ना। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बिड खुलेगा ना। अरे जैम पे खुले चाहे कहीं भी खुले, पर यहाँ तामझाम तो लगना शुरू हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने टेंडर डाला है उसमें से किसी को मैनेज करके बोल दिया कि भाई तुम लगा दो। नहीं, क्यों अभी कैसे लगा देगा कोई? अरे तो मैं यहीं पे हूँ, मैं मौके पे हूँ, मौके पे सब कुछ लग रहा है, लाइव कॉल पे भी है ना, वीडियो पे भी। अभी हम कितना भेजते हैं, क्या कौन है अभी? तो आप भेजिए, बाकी हम मौके पे हैं, है ना। ठीक। अरे यार, देखते हैं ठीक, अभी हम भिजवाते हैं। ओके। सुबह जाइए, देखते हैं। इन्होंने कब दिया था ऑर्डर तुम्हें इसके लिए? हमें ऑर्डर दिया था उन्होंने, परसों गाड़ी लगाई थी उन्होंने, परसों रात भर पे आके यहाँ खड़ी हो गई थी ग्राउंड में 8 तारीख को, और कल 9 तारीख की रात में 9 तारीख की रात में बोला कि माल भेज दो। हाँ, माल भेज दिया था उन्होंने, और लगा यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। 10 तारीख में गाड़ी कल खाली हुई है इसमें से। अच्छा, खाली हो गई, फिर उन्होंने दूसरा चक्कर वहाँ से मंगवाया, फिर वहाँ भेजी थी सेला कोई से उठा के लाई है माल। ये माल मंगा कौन रहा है? कौन सी कंपनी है ये? कंपनी तो मुझे पता करके बताना पड़ेगी कौन सी कंपनी है कौन सी? ये मुझे पता नहीं है सही। ये हमारी जो ट्रांसपोर्टर है हमारा, उन्होंने भेजी थी गाड़ी, ये उनको मालूम होगा। कौन है ट्रांसपोर्टर? ये मोनू जी हैं। मोनू है, मोनू जी। नंबर बताओ। मोनू का नंबर है? हाँ, नंबर है मेरे पास। मोनू का नंबर बता दो। ठीक, मैं अभी होल्ड रखिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मशरूर है। मशरूर, हाँ मशरूर, ठीक, हाँ मशरूर। नंबर बताना जरा मोनू का। जी, मैं दे रहा हूँ नंबर, होल्ड रखिए आप। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टर है। बिल हेलो सोनू भैया,
हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, इसका जो ये माल उतरा है ना महिंद्रा ग्राउंड में जी, इसका ई सर्विस वो बन गया था, इनवॉइस। भैया आप कौन बात कर रहे हैं, जरा थोड़ा अपना रेफरेंस देंगे? हाँ, मैं त्रिभुवन चौहान बोल रहा हूँ भाई। मैं ये पूछ रहा था, ये माल ई इनवॉइस किसके नाम पे बन रहा है? भैया ये तो इनके जेडी टेंट के नाम से बनेगा ना। इसके आप इनवॉइस के मींस किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हमें तो ईवी बिल से मतलब होता है। मैं तो गाड़ी ईवी बिल, हाँ ईवे बिल, वही। हाँ, ईवी बिल ये जेडी टेंट के नाम से बनता है। अच्छा, जेडी टेंट के, उन्हीं का लग रहा है ये? हाँ, उन्हीं का लग रहा है। या अगर जैसे किसी ने उनसे किसी ने माल मांग रखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मांग रखा है, हाँ, तो आपका वो बन जाएगा, क्योंकि वो भेजने वाले, आप माल प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, तो प्राप्त करने वाला कौन है यहाँ? प्राप्त करने वाला मैं भैया से बात कर लेता हूँ एक मिनट। अगर आप नहीं करवा रहे तो मैं सूरज भैया से, जेडी भैया से बात करनी पड़ेगी मुझे। एक बारी थोड़ा बात, या तो मुझे नंबर दे दो आप जेडी भैया का। ठीक है, बात स्विच ऑफ आ रहा है यार ये नंबर। भैया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा? हाँ। आप अभी ग्राउंड में हैं? कहाँ पर है? मैं ग्राउंड पे ही हूँ। ग्राउंड में एक गोलू नाम का लड़का होगा। गोलू नाम का लड़का। अच्छा, उससे आप बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा। ठीक है सर। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे दोबारा फोन करना। ठीक है। माल ये जेडी टेंट वालों का है बस। ठीक है।